हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टरबाइन क्या होता है। जो टरबाइन से रिलेटेड यहाँ पर 5 टॉपिक है। इन सारे टॉपिक को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि टरबाइन क्या है। फिर टरबाइन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। टरबाइन का कार्य सिद्धांत क्या है, मतलब टरबाइन कैसे कार्य करता है, टरबाइन का क्या उपयोग है और टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की इस क्लास में इस पांचों टॉपिक को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। एक एक जो भी इसमें कंटेंट है सारे को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग अभी तक स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। जो ऐसे एक सिंपल टरबाइन का डायग्राम बनाया गया है। ऐसे टरबाइन कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पहला वीडियो है टरबाइन का, तो यहाँ पर सिंपल टरबाइन का एक डायग्राम बनाया गया है। इसके हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि टरबाइन क्या होता है, टरबाइन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, टरबाइन का क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। इन सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टरबाइन क्या है। मतलब टरबाइन क्या है, मतलब टरबाइन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो टरबाइन को किसे टरबाइन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, टरबाइन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है, आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे। टरबाइन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो जो क्या लिक्विड या गैस की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा, उसको क्या हम बोलेंगे, टरबाइन बोलेंगे। टरबाइन को ऐसे डिफाइन करेंगे। क्या है, जिसे फिर से इलेक्ट्रिसिटी, इंजन या अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो हमको टरबाइन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी का हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। वहाँ पे आप देखेंगे कि ये टरबाइन का जो शाफ्ट रहता है, जब हमको इसमें रोटरी मोशन मिलेगा तो इस टरबाइन के शाफ्ट को हम जनरेटर से जोड़ देंगे और जनरेटर हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कार्य करेगा। अब आता है टरबाइन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो टरबाइन के इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हैं, रनर हो गया, शाफ्ट, केजिंग, बकेट, नोजल, स्पीयर, पेन स्टॉक, वाटर। तो इन सब का क्या क्या कार्य है, इनका हम कार्य यहाँ पर पढ़ते हैं। बकेट जो है फ्रेंड्स, ये बकेट का काम क्या होता है, बकेट पे जो नोजल के थ्रू यहाँ पर जो भी रहेगा, गैस रहेगा, एयर रहेगा, वाटर रहेगा या स्टीम रहेगा, जो भी रहेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ से काफ़ी तेज़ी से, यहाँ पर नोजल लगाया हुआ है, नोजल नोजल से क्या होगा, इसका जो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब इस नोजल से स्टीम हुआ या वाटर होगा, एयर होगा, जब एयर निकलेगा तो काफ़ी तेज़ी से या इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, एक बकेट्स पे पड़ेगा। बकेट्स का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप्स का होता है, कहीं कहीं पर इस टाइप्स का भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस पर जब ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से बढ़ेगा तो ये रनर पे लगा हुआ है, जो बकेट्स है रनर पे असेंबल हुआ है, तो रनर क्या होगा, रोटेट होने लगा और ये शाफ्ट से लिंक है, शाफ्ट पे हमको रोटरी मोशन मिलेगा। इस रोटरी मोशन को हम जनरेटर से ऐड कर देंगे तो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कार्य करेगा। ऐसे स्पीयर का क्या काम होता है, स्पीयर का काम होता है जो इस नोजल के थ्रू हम एयर होगा, स्टीम होगा, जो भी जा रहा है यहाँ पे, इसके काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करने का, कंट्रोल करने का कार्य कर रहे हैं। मतलब कितना हमको यहाँ पे तेजी से इसको आगे बढ़ाना है। एक पेन स्टॉक लगा होता है, पेन स्टॉक में आगे नोजल लगा होता है, पेन स्टॉक के थ्रू यहाँ पर वाटर, एयर जो भी जाता है पेन स्टॉक के रास्ते से ही जाता है। एक केजिंग इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पे जो भी हम इनपुट के रूप में दे रहे हैं ये बाहर ना जाए, इस केज के अंदर ही, इस केज के अंदर ही रहे। बाहर जाएगा तो ज़्यादा जो है लॉसेस होगा यहाँ पे, और अगल बगल की जो भी मशीनें होंगी उन पे भी क्या जाएगा, नुकसान पहुँचाएगा। ये सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट पे रोटरी मोशन मिलता है, और रनर हो गया जिसपे हमारा जो बकेट्स है यहाँ सिंबल हुआ है। अब टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको देखते हैं। तो टरबाइन में द्रव या गैस को ब्लेड वाली एक घूमती हुई रोटर पर प्रवाहित किया जाता है, जिससे रोटर घूमता है और रोटर के शाफ्ट के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। जो भी इस टरबाइन में द्रव या गैस है, इसको जब हम भेजेंगे इस पेन स्टॉक के थ्रू तो ये जाएगा हमारा बकेट पे, और बकेट जो है इस रनर पे असेंबल है, जिससे ये रनर रोटेट होने लगेगा
और इस शाफ्ट पे हमको यहाँ पे रोटरी मोशन मिलेगा। इस रोटरी मोशन को हम जनरेटर से जोड़ देंगे, जिसके थ्रू हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कार्य करना होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ टरबाइन। टरबाइन का क्या उपयोग है? तो इस टरबाइन का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि विद्युत उत्पादन, वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन, विंड टरबाइन, विमान इंजन और पंप इत्यादि। मतलब जो भी टरबाइन्स है इनका यूज इसमें किया जाता है, वाटर टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया जाता है टरबाइन का। अब हम देखेंगे टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो टरबाइन के जो मेन टाइप्स हैं वो है पहला विंड टरबाइन, इसको हम पवन टरबाइन भी बोलते हैं। दूसरा जो है यह वाटर टरबाइन, वाटर टरबाइन। थर्ड इसमें है स्टीम टरबाइन, और फोर्थ है गैस टरबाइन। ये 4 प्रकार के टरबाइन्स होते हैं। इन चारों को हम बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आज हम देखते हैं कि विंड टरबाइन का क्या काम होता है। हवा की गतिज ऊर्जा, जो हवा का काइनेटिक एनर्जी होगा, इसको बिजली उत्पादन में यदि हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, विंड टरबाइन का यूज करेंगे। यदि हम वाटर के काइनेटिक एनर्जी को यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वहां पर हम वाटर टरबाइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट यदि हम स्टीम के काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो जिस टरबाइन का यूज करेंगे वहां पर हम बोलेंगे स्टीम टरबाइन। और यदि गैस की काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो वहां पर जो यूज होने वाला टरबाइन रहेगा उसको हम बोलेंगे गैस टरबाइन। तो ये 4 टाइप के टरबाइन होते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे, जो विंड टरबाइन होगा यह विंड मिल और जल चक्की टरबाइन के प्रारंभिक रूप में जाना जाता है। विद्युत शक्ति के उत्पादन में टरबाइन्स का अत्यधिक महत्व है। एंड टर्बो चार्जर्स का उपयोग जो है वह पिस्टन इंजन पर किया जाता है। जो टर्बो चार्जर्स होते हैं यहाँ पर भी पिस्टन इंजन पर किया जाता है, जो टरबाइन्स के थ्रू ही किया जाता है। तो ये था हमारा टरबाइन का आज का क्लास। इसमें हम 5 टॉपिक को डिस्कस किया। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टरबाइन के इंपॉर्टेंस कौन कौन से पार्ट्स हैं, टरबाइन का यूजेज क्या है, और टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।